बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज 7D में हमने क्या करना है, ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट आज करेंगे हम। इसमें ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं, ताकि हम इसको इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं हम ट्रायंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपको पता है ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स का होती हैं सेम होती हैं, इक्वल होती है। तो चलिए हम उस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड्स उसकी क्या है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो चलो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर की। हम यहाँ पे उस रूलर की मदद से एक 4 सेंटीमीटर की यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली। 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे ए का और बी का। ये हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बाकी दो रिमेनिंग साइड ड्रॉ करने। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। अब हम कंपास को यूज़ करेंगे। हमें पता है कि तीनों साइड्स क्या सेम है, इक्वल है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, कंपास ओपन कर लेंगे 4 सेंटीमीटर में। हम यहाँ देखें 0 पे रख के इसको 4 सेंटीमीटर पे कंपास मैंने क्या कर लिया, कंपास को हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल इक्वल हमने कंपास ओपन कर ली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी पे रख कर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। यहाँ पे एक आर्क लगा दी 4 सेंटीमीटर की, और सेम एज इट इज़ ए पर रख के 4 सेंटीमीटर की हम आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क से एक दूसरे को मीट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे और उसको हम सी का नाम दे देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट सी। अब हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट पे दोनों आर्क से एक दूसरे इंटरसेक्ट, हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में, इस पॉइंट सी को ए के साथ मिला देंगे और सी को बी के साथ मिला देंगे। तो इस तरह हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। इसकी ये साइड भी 4 सेंटीमीटर की है, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर की, और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर की। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हम कंस्ट्रक्शन में आप कैसे लिखेंगे, अब देखें, जो जैसे जैसे हमने ड्रा किए वैसे वैसे लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रा लाइन। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रा की थी ए बी, कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने लिख दिया। हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रा की थी ए बी 4 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने एक आर्क ड्रा की थी, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, उसका क्या था 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से ड्रा की थी, साले बी पॉइंट से हमने ड्रा की थी। ठीक हो गया, हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमने क्या किया था, हमने एक ए से सी से आर्क ड्रा किए थे। सेम एज ड्रा एन अदर आर्क, ड्रा एन अदर आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए। हमने क्या किया था, पहले लाइन ड्रॉ की, फिर हमने एक आर्क ड्रॉ की 20 पॉइंट से, फिर हमने ए पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ की। अब हम क्या, एक आर्क ड्रा की थी, उसने क्या किया था, विच इंटरसेक्ट या विच मीट, ये जो दोनों आर्क, जब हमने ये वाली आर्क ड्रा की तो ये फर्स्ट आर्क को इसने इंटरसेक्ट किया, विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क, जिसने फर्स्ट आर्क को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया था, उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम अब लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था हमने, टेक पॉइंट पी सी, टेक पॉइंट सी पॉइंट एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने क्या किया, सी एक पॉइंट ले लिया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों आर्क्स का। तो हमने इसको क्या कर दिया, ये हमारे पास एक पॉइंट सी आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या था, हमने ज्वाइन ए टू बी कर दिया, ज्वाइन पॉइंट सी टू ए एंड बी। फिर हमने क्या किया था, सी पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया था ए और बी के साथ। तो इस तरह हमारी रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल थी वो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। 6 स्टेप में हम लिखेंगे,
ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह हमने इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिख लिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC वेयर मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड जो साइड होती है, तीसरी साइड जो उसकी होती है वो डिफरेंट होती है दोनों साइडों से। वहाँ पे उसने ये बता भी रहा है, वो कहता है AC और BC की जो मेजरमेंट है वो क्या है 5। लाइन जो हमारे पास AC और BC है वो हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। चलिए हम इसको ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर की। क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने क्या कर लिया, एक लाइन AC ड्रा कर ली 5 सेंटीमीटर की। अब हमने क्या करना है, हमें दो साइड दी थी, तीसरी साइड नहीं देगी। हम AC देखें, AC तो हमने ड्रॉ कर ली। अब वो क्या कर रहा है BC हम कैसे ड्रॉ करेंगे, BC पे एक हम क्या करेंगे आर्क लगाएंगे। तो वो आर्क हम कैसे लगाएंगे, अब देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से C पे एक एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। ये प्रोटेक्टर लिया मैंने, पॉइंट उसके ऊपर बिल्कुल लेके आए और आप देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो मैं इस लाइन को क्या कर दूंगा, इससे ज्वाइन कर दूंगा C के साथ। ये हमने एक 90 डिग्री का एक एंगल ड्रा कर लिया। अब हमने क्या करना है, B से C तक हमारे पास कितना है। अब हमने क्या करना है, C से एक 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी। अगेन हम अपना रूलर लेंगे, रूलर पे हम 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, अपनी 0 पे रख के 5 तक इसको ऐसे ओपन करेंगे। ये हमने 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर ली। अब हम क्या करेंगे, C पे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक आर्क लगा देंगे। ये हमने आर्क लगा दी। अब जहाँ पे ये आर्क इस पॉइंट लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है या मीट कर रही है, उस पॉइंट से हम ये ऐसे लाइन CA को मिला देंगे। ये हमने मिला दिया लाइन को। ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट B। यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया। अब ये 5 सेंटीमीटर थी, ये भी हमने आर्क ड्रा किया, तो ये भी कितने सेंटीमीटर की आ गई, 5 सेंटीमीटर की। लेकिन जब हम इसकी मेजरमेंट्स करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सोसस ट्राइंगल ड्रा हो गई जिसकी दो साइड सेम और थर्ड साइड उसकी है वो डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हम कैसे लिखेंगे, जैसे सेम एज इट इज हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिखे थे। सबसे पहले हमने क्या थे, ड्रा लाइन AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ड्रॉ एन एंगल या टेक एन एंगल या ड्रॉ एन एंगल, जैसे जो भी आप लिख रहे हो। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with the help of protractor at C पॉइंट पे हमने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, अगले स्टेप में हमने क्या किया था, एक आर्क ड्रॉ किया। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C। पॉइंट C पे हमने एक आर्क ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की रेडियस की। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ज्वाइन, या उस जो पॉइंट को हमने नाम दिया था उस पॉइंट ज्वाइन पॉइंट B टू A। B को हमने ये जो पॉइंट आया था इसको हमने B का नाम दिया था। इस पॉइंट B को हमने क्या कर दिया, A से मिला दिया। तो हमारे पास ट्राइंगल फिफ्थ स्टेप में हम क्या आ जाएगी, ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल आगे जो उसने रिक्वायर की थी वो हमने ड्रा कर ली। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कंस्ट्रक्ट अ स्केलर ट्राइंगल LMN वेयर LM
measurement of LM is equal to 5 centimeter, measurement of MN is equal to 3 centimeter and measurement of LN is equal to 6 centimeter। हमने स्केलन ट्राइंगल ड्रा करनी जिसकी मेजरमेंट्स उसने हमें दे दी। स्केलन ट्राइंगल हमें पता है ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो चलिए हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। LM कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर। हम विद द हेल्प ऑफ रूलर एक एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर की। इस साइड पे हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर की। ये हमने लाइन ड्रा कर ली 5 सेंटीमीटर की। LM इसको हम नाम दे देंगे L एंड M। हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा होगी। अब हमने क्या करना है, एक लाइन और ड्रा करनी है या पॉइंट हमने लेना है MN 3 सेंटीमीटर एंड LN 3 सेंटीमीटर। अब हम कंपास और रूलर की मदद से सबसे पहले हम क्या करेंगे, M से 3 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करेंगे। 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या 3 या चलिए हम L से 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करेंगे सबसे पहले, ताकि हम उसको एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट भी करवा सकें। ये हमने 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर ली। अब हम क्या करेंगे, L पे रखकर, पॉइंट L पे रखकर हम एक आर्क ड्रा करेंगे इस तरह। ये हमने एक आर्क ड्रा कर दी 6 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, N पे रखकर M पे एक 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करेंगे। अब हम कंपास को अपने क्लोज कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर तक लेके आते हैं। ये हमने 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, M पर रखकर 3 सेंटीमीटर के ऐसे आर्क ड्रा करेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेंगे, उसको हम नेम दे देंगे N का। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ N को भी मिला देंगे और L को भी हम मिला देंगे इसी तरह इस पॉइंट के साथ। ये हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। ये क्या, इसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर और इसकी क्या लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लाइन। अब इसकी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखे। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, सेम एज इट इज। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या कहते हैं, ड्रा लाइन LM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा कर ली LM। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ड्रा एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट M। उसके बाद हमने क्या किया है, ड्रा another arc of 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट L। दोनों आर्क्स हमने ड्रा किए हैं। उसके बाद हमने क्या कहते हैं, दोनों L विच मीट्स विच या ये भी लिखते हैं विच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट N। पॉइंट N आया था ना, जहाँ पे दोनों आर्क से एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया था। ज्वाइन L to N एंड M to N। L को N के साथ ज्वाइन करा दिया था और M को N के साथ ज्वाइन करवा दिया था हमने। उसके बाद क्या किया था हमने, लास्ट स्टेप हमारे पास आ गया, ट्राइंगल LMN इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DF वेयर मेजरमेंट ऑफ D is 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ DF 7 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल EDF। D पे जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। नेम द ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल का नेम बताना है और ट्राइंगल को पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हम बताएंगे ये किस टाइप का ट्राइंगल है, कौन सी टाइप ऑफ ट्राइंगल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की। हम यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली DE हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर की। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने नेक्स्ट को क्या कहता है, DF
जो लाइन है वो है 7 सेंटीमीटर और डी पे जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। अब हम डी पे क्या करेंगे, पॉइंट डी है जो हमारे पास, यहाँ पे इस पे एंगल ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर ले लेंगे हम, प्रोटेक्टर को डी पॉइंट पे रखेंगे, इस तरह लाइन के साथ मर्ज करवाएंगे। अब ये वाली लाइन ओवरलैप कर ली तो यहाँ पे ये 60 आ रहा है, तो ये 60 यहाँ पे 120 के सामने बिल्कुल इस जगह पे आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इंटरसेक्ट करवा देंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे ऐसे। पॉइंट्स मिला दिए, ये जो एंगल हमारे पास ड्रॉ हो गया, ये कौन सा एंगल ड्रॉ किया हमने, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डी एफ, डी से एफ कितने कितने डिग्री की लाइन आर्क लगाएंगे, 7 सेंटीमीटर की। अब हम कंपास ले लेंगे, कंपास की मदद से 7 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करेंगे। ये हम 7 पे रख के इस तरह इसको मैं बिल्कुल ओपन कर लिया। अब हमने कितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, 7 सेंटीमीटर की। यहाँ पे पॉइंट डी पे रख कर ये इस जगह पे आगे जाके पॉइंट यहाँ पे लाइन आ रहा है, तो हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एफ। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ई के साथ मिला देंगे। ई के साथ हमने इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर की लाइन आ गई थी अभी, सॉरी यही वाली, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर की आ गई थी। जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 7.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। अब देखें इसके 2 साइड्स इक्वल है, थर्ड साइड क्या है डिफरेंट। तो किस टाइप कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमने नेम उसको बता दिया जो उसने कहा था, नेम द ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, चलो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे ड्रा लाइन, ड्रा लाइन। सबसे पहले हमने लाइन ड्रा की थी, लाइन डी ई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लाइन ड्रा की, फिर हमने क्या किया, एंगल ड्रा किया या कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट डी with the help of प्रोट्रैक्टर। फिर हमने क्या किया था, 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया था विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एट पॉइंट डी। अब थर्ड स्टेप लिखते हैं इसका, स्टेप थर्ड इसका क्या था, हमने क्या, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट डी। फोर्थ स्टेप हमारे पास आ गया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या था, ज्वाइन F2, पॉइंट जो एफ आया था उसको हमने ई के साथ ज्वाइन करवा दिया था, और ट्राइंगल डी ई एफ इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ एंगल एंड द बेस एंगल इज 50 डिग्री। वो कहता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो जिसकी बेस क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और जो बेस एंगल है वो है क्या है 50 डिग्री का। तो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। ये हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इसको पॉइंट ए का नाम दे दिया, इसको पॉइंट बी का। इसकी मेजरमेंट क्या है 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, उसने कहा था बेस एंगल क्या है हमारे पास 50 डिग्री, मतलब दोनों साइड पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 50 डिग्री का। हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर देखते हैं, ये लाइन ओवरलैप कर रही है, तो 50 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। जैसे ये पॉइंट पे हमारे 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसी तरह बी पे एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर।
इसको एडजस्ट करेंगे तो अब ये वाली लाइन ओवरलैप करी, तो यहाँ से देखें तो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इसको हमने ऐसे हाईलाइट कर दिया। अब हमने एंगल दो लाइंस लगाया, पॉइंट फाइंड कर लिए एंगल्स के। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को इस पर से ड्रॉ करेंगे और इसी तरह इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। ये हमारे पास एंगल ड्रॉ हो गया 50 डिग्री का, और ये भी एंगल ड्रॉ हो गया 50 डिग्री का। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया, तो इसको हम अब देखते हैं, इसकी मेजरमेंट करते हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट को हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, सी। इस पॉइंट से इसकी मेजरमेंट देखते तो हमारे पास आ जाएगी ये तकरीबन 4.8 सेंटीमीटर। इसी तरह इस साइड से इस पॉइंट की मेजरमेंट करते, पॉइंट से हमने मेजरमेंट करनी, तो ये भी क्या आ जाएगी 4.8। ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। ये हमारे पास एक्सरसाइज ट्राइंगल में जिसकी दो साइड्स और दो एंगल्स हमारे पास सेम आ गए। थर्ड साइड और थर्ड एंगल जिसको होगा वो डिफरेंट होगा। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी भी हम सेम लिखेंगे जैसे पहले क्वेश्चंस की हमने लिखे। ड्रा, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रा लाइन ए बी और 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रा कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे हमने 50 डिग्री का एंगल किया था कंस्ट्रक्ट। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल ऑफ 50 डिग्री एट पॉइंट बी। एक हमने एंगल कंस्ट्रक्ट ए पे किया था 50 डिग्री का, दूसरा एंगल कंस्ट्रक्ट किया था बी पे। उसके बाद हमने क्या किया था, एक्सटेंड द लाइंस, उनकी लाइंस को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड द लाइंस ऑफ दीज टू एंगल्स where these two lines intersect at point C। फिर हमने कहते दोनों एंगल्स की लाइंस को एक्सटेंड कर दिया था और वो एक पॉइंट सी पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर गई। इसी तरह हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इस रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी वो हमने क्या कर दी, कंस्ट्रक्ट कर दी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया। क्वेश्चन 6 में कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू मेजरमेंट ऑफ पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ क्यू आर 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, और क्यू पे जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू हम ले लेंगे 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 7 पॉइंट, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, 7.5 सेंटीमीटर की। सेवन पॉइंट 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंगल ड्रा करेंगे। एंगल हम किस जगह पे ड्रा करेंगे, एट पॉइंट पी क्यू आर। क्यू पे हम क्या करेंगे, एक 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। अब हम क्यू पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। हम प्रोटेक्टर ले लेंगे और प्रोटेक्टर को इस लाइन के ऊपर बिल्कुल पैरेलल लेके आएंगे, और अब हम एंगल ये वाला लाइन ओवरलैप करें तो 45 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है, 50 और 45 के 40 के दरमियान में, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे और इस तरह हम लाइन लगा देंगे, इसके साथ ज्वाइन कर देंगे इसको। ये हमारे पास एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया 45 डिग्री का। 45 डिग्री का हमने एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा था, मेजरमेंट ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यू से आर तक के जो मेजरमेंट है वो क्या, 6 सेंटीमीटर। पॉइंट क्यू पे हम 6 सेंटीमीटर की पहले कंपास ओपन करेंगे। हम रूलर को हम रखेंगे इस तरह, 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर ली।
अब हम क्यू पे रख के 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा करेंगे। इस तरह हम आर्क ड्रा करेंगे और जिस जगह पे वो आर्क मिलेगी इस पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे और पी के साथ मिला देंगे। तो इस तरह हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। इसकी मेजरमेंट हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। उस तरह हमने 45 का एंगल भी ड्रा कर लिया और ये पॉइंट हमारे पास आ गया पी, क्यू और आर। ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। चलिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम लिखेंगे, ड्रा लाइन पी क्यू। सबसे पहले हमने क्या कहते हैं, पी क्यू लाइन ड्रा की थी 7.5 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू पे हमने एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया था। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट क्यू। फिर हमने पॉइंट क्यू पे एक आर्क ड्रा की थी 6 सेंटीमीटर की। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, ज्वाइन पॉइंट आर, जो हमने आर टू पी, जो हमने आर पॉइंट लिया था उसको हमने पी के साथ ज्वाइन करवा दिया था। इसी तरह ट्रायंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर वो प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।